हेलो फ्रेंड्स, इक्वेटर बूस्टर यूट्यूब के चैनल पर मैं अनूप कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे अधिक कंफ्यूजिंग, जटिल कहिए, कंफ्यूजिंग कहिए, टॉपिक है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री एक होता है अक्षांश। ठीक, उसके बाद फिर एक होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था उसके पास एक 0 डिग्री जिसको जीएमटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इससे हम अगर अभी ग्लोब पे देखें तो ये ग्लोब है। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये हम लोगों ने ग्लोब दिखा दिया, तो ग्लोब पर देखिए, तो ग्लोब पर इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक इक्वेटर है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर। ठीक, या इसे ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। देखिए, विषुवत रेखा। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, और इसके ऊपर जाइए तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, या इसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। राइट, और ऐसे ही हम नीचे अगर आ जाएं तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख लीजिए, तो इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, या इसे ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो और देखिए यहां से अगर एक हम देखें 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम, या इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या लंदन समय के लिए ये देशांतर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अक्सर आप लोगों को वन डे टू डे मतलब कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है, चाहे आप रेलवे, एसएससी वगैरह, बैंकिंग कुछ भी दीजिए, या फिर आप पीसीएस कमीशन का एग्जाम दीजिए, कहीं भी आपको ये सवाल दिख जाएगा कि बताइए कि 0 डिग्री विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश हैं। ठीक है, ये एक सवाल आता है। या आ जाएगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा पे स्थित देश कौन से हैं, मकर रेखा पे स्थित देश कौन से हैं, और 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश कौन कौन से हैं। तो ये सवाल आप लोगों को आता है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। ठीक है, एक ही दिन में सब नहीं, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि उसको लंबे समय तक याद कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए आप लोगों को ध्यान से देखना है पूरा वीडियो। और देखिए, कुछ बातों को तो याद करना ही पड़ता है। कोई अगर ये कहे आपसे कि नहीं याद बिल्कुल नहीं करना है, मैं ऐसा समझाऊंगा कि बिल्कुल अब जिंदगी भर याद रहेगा, तो देखिए याद करना पड़ेगा, ये बात गांठ मार के रख लीजिए। कोई अगर ये बोलता है कि याद बिल्कुल नहीं करना होता है, बस समझ के सब काम हो जाता है, तो देखिए समझना पहले सबसे अधिक जरूरी है। और समझने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीजों को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ पहले समझ लीजिए चीजों को, और समझने के बाद फिर आप लोग उसको मेमोराइज करेंगे। तो मैं एक ट्रिक भी दूंगा, उस ट्रिक पे आप उसको रख करके थोड़े लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं। ट्रिक को रिवीजन बार बार कीजिएगा। आप लोगों के पास एटलस होना चाहिए। मैंने कहा था कि स्कूल ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश वाला, और उससे आप अभ्यास कीजिए। अगर एटलस नहीं होगा तो ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर ज्योग्राफी आपको कोई भी बात ज्योग्राफी में आपको लंबे समय तक याद नहीं रहने वाली है। इसीलिए प्लीज आप लोग एक अच्छा सा मैप मतलब एटलस ले लीजिए, एटलस नया लीजिए। ठीक है, ठीक है, एटलस आप लोग नया ले लीजिए। ऐसे नया पुराना से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नया एटलस ले लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें जो भी कोई भी तरह का जो सुधार होता है वो लोग उसमें कंसीडर करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब कोई भी तरह का जो सुधार हो जाता है उसको कंसीडर करते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल फ्रेश नया मैप मिलता है। जैसे कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में भी कई तरह के महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरी का निर्माण हुआ है, तो इस तरीके से तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो आप नया मैप ले लीजिए, एकदम अच्छा सा मतलब एटलस ले लीजिए, सॉरी एटलस ले लीजिए, और आप लोग उसको देखिए। क्योंकि देखिए एटलस जब देखेंगे ना तो आप लोगों को
ज्योग्राफी के अगर भाषा में कहूं तो आपको ज्योग्राफी का जो ज्ञान है ना, ज्योग्राफी का जो दिव्य चक्षु है वो वहां से आप लोग को मिलेगा। ठीक है, दिव्य चक्षु आप लोग को मिलेगा वहां से, और आप लोग फिर ज्योग्राफी को उस निगाह से देखने लगेंगे जिस निगाह से देखने की आप लोगों को जरूरत है। मतलब कि क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, सो ऑन ऑफ, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे ना वो सब आपके अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, एक एटलस आप लोग जरूर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं लिए हैं तो आप ये अगर सोचेंगे कि बस जस्ट बात इसी तरीके से आया गया और आप हवा में उड़ा देंगे कि सर का तो काम ही है कहना, तो फिर मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप लोग जरूर लें। ठीक है, तो आज आप लोग अपने एटलस को खोलिए और खोल करके वर्ल्ड वाले पेज पे जाइए जहां पर एक साथ सभी वर्ल्ड के जो है ना मैप एटलस में दिखाया गया है। पॉलिटिकल में जाइएगा आप लोग। पॉलिटिकल में जाने से क्या फायदा होगा ना कि जैसे वहां पर सबसे पहले किसी भी मैप को पढ़ने का फायदा ये होता है, पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले पॉलिटिकल चीज आप घूमिए। ठीक है, जब आप पॉलिटिकल देख लेंगे ना तो पॉलिटिकल देखने के बाद क्या होता है कि अपने आप फिर आपका ना फिजिकल में आपको कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल मैप में जब आपको बताएगा तो आपका ध्यान बिल्कुल वहीं पे चला जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको पॉलिटिकल मैप देखना है। तो देखिए एक मैप मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब ये है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ठीक है, ये मेरा प्यारा भारत, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया। तो अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब 0 डिग्री हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 0 डिग्री को देखें हम लोग। तो मैं यहाँ से 0 डिग्री खींचता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तब 0 डिग्री पे आइए आप लोग। तो 0 डिग्री देखिए, ये 0 डिग्री है। देखिए ये 0 डिग्री, देखिए देखते जाइए 0 डिग्री, ये 0 डिग्री जा रहा है। देखिए 0 डिग्री, ये देखिए ये 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री अक्षांश, ये अक्षांश है। ठीक है, लेटीट्यूड है ये, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड को, 0 डिग्री अक्षांश को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? इसे कहते हैं हम इक्वेटर। इक्वेटर या इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक, अब देखिए, या फिर इसे भूमध्य रेखा भी कहें, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए, अब कंट्री को मैं यहां लोकेट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले ये कौन सा है कंटिनेंट हो गया, ये कौन सा है? देखिए ये है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे हम 3 कंट्री देखेंगे। देखिए पहला कंट्री है इक्वेडोर। ठीक है, क्या? इक्वेडोर। फिर चले तो कोलंबिया, सॉरी, हाँ कोलंबिया, राइट। तो कोलंबिया को आप देख लीजिए, ये कोलंबिया हो गया। ठीक है, इक्वेडोर, कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद क्या है? ब्राजील। तो देखिए ब्राजील पे आने से पहले हम लोगों को यहाँ पर एक चीज देख लेना है कि ये यहाँ तक के एरिया को आप काट दीजिए। ठीक है, लगभग यहाँ तक के एरिया को आप काट दीजिए, यहाँ तक के एरिया को काट दीजिए। और यहाँ से देखिए ये आ गया क्या आपका? ये आ गया, देखिए देखिए ये ब्राजील है, तो ये हो गया ब्राजील। ठीक है, ब्राजील हो गया ये इक्वेडोर, ये कोलंबिया, ये ब्राजील। अब आइए, तो अब आगे हम लोग चलेंगे। तो यहां पर आपको एक चीज देखना है। ठीक है, यहां पर भी एक कंट्री है, ये अफ्रीका, अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीकन कंटिनेंट में ये आता है। इसका नाम है साओ टोमो एंड प्रिंसिप। ठीक है, क्या नाम है? साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ठीक है, प्रिंसिप, साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए कहां पर? अब आ गए हम लोग अफ्रीका।
ठीक है। अफ्रीका में देखिए कितने देश हैं, तो जरा देखिए यहां पर देखिए अफ्रीका में, यहां पर देखिए ये है गैबोन, देखिए ध्यान से देखिए गैबोन, ठीक है। गैबोन के बाद फिर देखिए कांगो, कॉन्गो, ये देखिए कॉन्गो, फिर कॉन्गो के बाद फिर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये काफी बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देखिए ये, और ये अटलांटिक महासागर से इसका तट लगता है, देखिए जहां पे मतादी पोर्ट होगा एक। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी जब चलेगा ना तो बहुत अच्छे से हम लोग गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या है, उसके बाद देखिए युगांडा। तो युगांडा एक छोटा सा देश है, देखिए ये युगांडा, राइट, युगांडा हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए केनिया, केनिया एक बड़ा देश है, राइट। तो केनिया को हम लोग दर्शाएं, एक बड़ा देश है केनिया, देखिए तो ये केनिया कुछ इस तरीके से है, जो जिसका जो महासागर से जिसका एक मतलब कि तट लगता है, आपको ध्यान रखना है ये सब बात को। उसके बाद फिर देखिए सोमालिया, तब देखिए सोमालिया को देखिए तो सोमालिया कुछ ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, मतलब कि ये जो नुकीला निकला हुआ इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, मतलब कि सींग की तरह, जैसे गेंडे का सींग निकला होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये, राइट। तो हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो अफ्रीका कंटिनेंट को बहुत अच्छे से करेंगे, लगभग एक सप्ताह हम लोग का टारगेट रहेगा ये। लेकिन अभी फिलहाल देखिए ये सोमालिया जो है, कुछ मिलाकर के सोमालिया इस तरीके से, सोमालिया एक थोड़ा सा लंबाई में फैला हुआ, ठीक है, देश है, ठीक है। तो ये हो गया सोमालिया। तब फिर आगे चलिए, उसके बाद फिर देखिए आगे चलेंगे तो मालदीव, देखिए भारत के जस्ट नीचे यहाँ पर ये मालदीव का लोकेशन है, राइट, ये मालदीव है, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप का समूह है, मैंने एक दिखा दिया आपको, मालदीव है। उसके बाद फिर देखिए ये पूरा जो द्वीप समूह है ना, यहाँ पर जितना भी द्वीप समूह है ये सब इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का पार्ट है, राइट, इंडोनेशिया का पार्ट है। उसके बाद जब चलते हैं हम आगे तो देखिए सबसे जब हम आगे बढ़ेंगे, सबसे हम इस ओर जब मूव करेंगे तो यहां पर एक देश है, इसका नाम है किरिबाती, किरिबाती। तब देखिए क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखिए इक्वेडोर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ठीक है इक्वेडोर, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में लिख दूं तो इक्वेडोर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कोलंबिया, तो लिखिए कोलंबिया, कोलंबिया या कोलंबिया, देखिए ये है कोलंबिया। उसके बाद फिर देखिए ये ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। उसके बाद फिर साओ टोमे एंड प्रिंसेप, तो साओ टोमे एंड प्रिंसेप हो गया आपका, ठीक है, ये अफ्रीका का ही कंटिनेंट का एक देश है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में बसा हुआ है। देखिए इसका लोकेशन देखिए, साओ टोमे एंड प्रिंसेप। बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत लोगों को इसका नाम ठीक से मतलब सुना नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पर ध्यान दिला रहा हूं आप लोगों को, साओ टोमे एंड प्रिंसेप। उसके बाद फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा था, गैबोन, तो देखिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूं, ये जो है ये क्या है, गैबोन है, इसके बाहर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये गैबोन, गैबोन, ठीक है। गैबोन के बाद मैंने क्या बोला, कॉन्गो, 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 और फिर ये क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसे ऐसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, DRC, DRC मतलब कि डेमोक्रेटिक, ये शायद ना दिखे आप लोगों को, इसलिए मैं फिर से इसको ऊपर लिख देता हूं कहीं पे, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो और ये कॉन्गो में अंतर है, ठीक है, ये दोनों दो चीज हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो ये हो गया युगांडा, ओके, क्या, युगांडा, राइट। उसके बाद फिर ये क्या है, केनिया, ठीक है, तो केनिया, राइट। उसके बाद फिर ये सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया हो गया। फिर यहां पर मालदीव, देखिए मालदीव, ठीक है, मालदीव, मालदीव। उसके बाद फिर आगे चलिए,
तो ये इंडोनेशिया, तो पूरा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और फिर ये क्या है, किरिबाती, देखिए किरिबाती, ठीक है। तरावा इसकी राजधानी है, देखिएगा बहुत लोगों को नहीं पता, बाकी तो आपको पता ही होगा। तरावा, मैं सभी कुछ को कराऊंगा। तो यहां पर आप देखिए, ये है इक्वेटर पे बसे हुए देश, इनकी टोटल नंबर अगर इक्वेटर पे बसे हुए देश के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए 13। देयर आर 13 कंट्रीज, 13, राइट, 13 कंट्रीज, 13 कंट्रीज देयर आर इन द इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा पर 13 देश हैं टोटल पूरे। तो आप लोगों को देखना है क्या, कैसे चलना है, आप लोग को पूरब से, आप लोग को पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे जब, तो सबसे पहले आएगा कौन, इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, गैबोन, उसके बाद कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद फिर युगांडा, युगांडा के बाद फिर केनिया, केनिया के बाद फिर आपका सोमालिया, उसके बाद आगे चलेंगे तो मालदीव, मालदीव के बाद फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद किरिबाती, ठीक है। मतलब सबसे अंत में, मतलब कि सबसे कहां, पश्चिम में कौन सा है, कौन सा होगा सबसे, सॉरी ये सबसे पूरब में, ठीक है, सबसे पूरब में ईस्ट है ये, सबसे पूरब में कौन सा देश होगा, किरिबाती, ठीक है। और स्टार्टिंग कहां से हो रहा है आपका, इक्वेडोर से। तो आप लोग को ये देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल बात हम लोगों ने यहां पर देखा। अब आइए, अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं कि आप लोगों ने ये याद कर लिया ये, लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को ट्रिक चाहिए, ट्रिक। तो देखिए, ट्रिक नाम का कोई चीज नहीं होता है, ऐसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग उसको देखिएगा, मेमोराइज करने में आप लोग को आसानी जरूर होगी। तो ट्रिक देखिएगा, ट्रिक में क्या आप पहले करेंगे, ई बी सी, ठीक है, ई बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए, या फिर ई सी बी, ई सी बी, ई सी बी, उसके बाद फिर साओ टोमो, ई सी बी, साओ टोमो, और फिर जी सी सी, यू के एस, राइट, मिकी, MIKI, मिकी। अब जरा देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था आप लोगों को इस तरीके से, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये, तो फिर मैंने बताया था ये ट्रिक देखिए, ECB, साओ टोमे टोमो, GCC, UKS, MIKI, मिकी। आप लोग नोट कीजिए, देखिए ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो ये क्या है, तो किसी का नाम हो सकता है, किसी का बड़ा नाम है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट कर दिया गया, आप ही का नाम बड़ा होगा। मान लीजिए आपका नाम है, मान लीजिए कि अजय कुमार सिंह, तो अजय कुमार सिंह आप ऐसे लिख लेंगे, AKS, ठीक है। कोई और लिख सकता है, संजय कुमार चौधरी किसी का नाम है, तो संजय कुमार चौधरी, SKC। मतलब ये है, कोई भी बात नहीं है, आप इसको आप लोग को थोड़ा मेमोराइज करना है। ECB, साओ टोमो, ठीक है, GCC, UKS और मिकी, ये सभी लोग क्या है, आपस में फ्रेंड है, स्कूल में पढ़ते हैं ये लोग। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ई से क्या बताया था, इक्वेडोर, ठीक है, ई से मैंने बताया था ना इक्वेडोर है, तो आप इक्वेडोर याद रखिए ई से, ठीक है, ई से हो गया इक्वेडोर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना, बिना समझे याद नहीं हुआ आपको, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसको आप ध्यान रखने के लिए आप इस तरीके से देखिए कि ई क्या है, इक्वेडोर। और देखिए एक चीज और देख लीजिए कि ये जो ECB है ना, ये साउथ अमेरिका जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के 3 देश शामिल हैं इक्वेडोर के, मतलब कि 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। तो ये तीनों देश यहाँ पर देख लीजिए, 1, ठीक है, 2, और फिर देखिए ये, और फिर देखिए ये, यहां से ये 3। तो देखिए ये तीनों देश यहाँ पे है ना, इसी कंटिनेंट के, इसीलिए इसको बनाया गया है। अगर मैं कोई और फेरबदल करके अगर मैं कोड बना दूंगा या फिर मैं ट्रिक बना दूंगा,
तो फिर क्या होगा कि आप इधर उधर छितर बितर हो जाएंगे, कभी इंडोनेशिया पहले आ जाएगा तो कभी अफ्रीका का कोई देश पहले आ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो ये सीक्वेंस वाइज, ठीक है, आप लोगों को याद कराने के लिए मैं दिया हूं, ताकि कभी किसी अच्छे एग्जाम में आप लोगों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, इस तरीके से क्रम सजाने के लिए अगर आ जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए क्रम से है, क्रम से याद रखिए। तो ईसीबी में देखिए इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर, इक्वेडोर, ठीक, फिर क्या है ये इक्वेडोर के बाद फिर कोलंबिया, तो देखिए कोलंबिया हो गया ये, ठीक है, उसके बाद फिर ये ब्राजील, तो देखिए ब्राजील हो गया ये, ठीक है, और फिर साओ टोमे एंड प्रिंसेप, तो देखिए साओ टोमे एंड प्रिंसेप, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि साओ टोमे एंड प्रिंसेप अफ्रीका कंटिनेंट का में शामिल एक देश है जो कि इक्वेटर पे स्थित है बिल्कुल। और उसके बाद फिर देखिए जीसीसी, तो देखिए गैबोन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गैबोन, सी से कांगो, और फिर देखिए यहाँ पर एक और सी है, जबकि इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, लेकिन सीधा सीधा इसको कांगो लिख दिया गया है, कांगो, कांगो का मैंने सी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यूकेएस, तो यू क्या हो गया युगांडा, और के क्या हो गया कीनिया, और एस क्या हो गया सोमालिया, ठीक है। और मिकी, तो एम क्या हो गया मालदीव, और आई क्या हो गया इंडोनेशिया, और के आई मतलब किरिबाती। तो देखिए ईसीबी, साओ टोमो, जीसीसी, यूकेएस और मिकी, राइट। तो देख लीजिए, मतलब इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, और आगे चलेंगे साओ टोमो एंड प्रिंसेप, उसके बाद आगे चलेंगे तो हो जाएगा गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद यू से युगांडा, के से केनिया, एस से सोमालिया, और उसके बाद एम से हो जाएगा मालदीव, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, के आई से किरिबाती, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा ट्रिक्स के साथ, आप लोग को भूलना नहीं है, प्लीज आप लोग को मेहनत करना है, आप लोग को बहुत आगे निकलना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करना है, और इसे अधिक से अधिक शेयर करना है, और इससे चिपक के रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को दी जाएंगी, और बहुत सोच समझ के दी जाएंगी, संतुलित दी जाएंगी, जो एग्जाम में मतलब कि आए, ठीक है। नहीं तो कोई भी टॉपिक पे अगर मुझे अगर यूं ही बोलना हो बस, तो इसमें क्या है, मैं एक दिन दो दिन तक एक ही टॉपिक पे यहाँ पे खड़ा रह करके बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को तो उतना ही चाहिए जितना आप लोग को एग्जाम से मतलब है, ठीक है। क्योंकि समय सीमित है, और उस सीमित समय में बहुत ज्यादा चीज अगर आप लोगों को लेना है, तो इसके लिए क्या है, आप लोगों को निरंतर उतना ही सामग्री पढ़ना है जितना एग्जाम से लेना देना है, ठीक है। अब चलिए एक और बात मैं आज करना चाहूंगा आप लोगों से, वो है जीएमटी पे स्थित देश कौन कौन से हैं। देखिए, तो जीएमटी पे स्थित देश कौन कौन से हैं, तो जरा सा देख लीजिए आप लोग, आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे इसके लिए मैं एक मैप बनाऊंगा, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट का, ठीक, देखिए मैं एक बड़ा मैप बना देता हूं। देखिए, इसके लिए जीएमटी के लिए मैं उतना ही मैप ड्रॉ करूंगा जितना के लिए जितना से काम चल जाए, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए, तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है। तो ये अफ्रीकन कंटिनेंट मैंने बनाया है, यहां पर देखिए ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, और क्योंकि जीएमटी को ड्रॉ करना है हम लोग का, ये हम लोग का प्यारा भारत है, तो जीएमटी को ड्रॉ करना है हम लोगों को बेसिकली। तो मैं जीएमटी को ड्रॉ करने के लिए मैं केवल उतने ही पार्ट्स ऑफ मैप को ड्रॉ करूंगा जितने से हम लोग अच्छे से जीएमटी को समझ सके कि बेसिकली जीएमटी कहां से गुजरती है, कौन कौन से देश से गुजरती है। तो देखिए, ये हो गया, आप लोग देख लिए, ठीक है। फिर देखिए ये यहां पर ये क्या है, यूके, ठीक है, यूके है ये है इसका शहर एक लंदन। अब आइए जरा देखें, मजा आ जाएगा आपको, इतने से मैप से हम लोग को काम चल जाएगा। आप लोगों को तो अपना एटलस खोलना ही पड़ेगा, तो आप लोग अपने एटलस को खोल लीजिए। तो आइए अब खोल के अब देखिए, ठीक है, ए ओके। अब देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए, ये देखिए, देखते जाइए, देखते जाना है। ये देखिए, ये 0 डिग्री है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ पर सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से
कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये 0 डिग्री देशांतर ये है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है ये। आइए देखिए, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, डॉटेड लाइन को मैं फिर से इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना। तो अब देखिए ये चीज आपको दिख गया होगा। अब आइए, अब देखिए मजा आएगा आपको। तब आप यहां से देखना क्या है कि देखिए कि 0 डिग्री जो है वो कहां कहां से पास हो रही है, जरा देखिए। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोप में, यूरोप के वो कौन कौन से देश है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा पास हो रही है। तो सबसे पहले कौन सा देश आपको दिखाई पड़ रहा है, यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम, राइट। उसके बाद फिर आइए, और लंदन उसका शहर है, लंदन से पास होती है, मात्र एक जगह से, लंदन से, ठीक है। उसके बाद आइए तो देखिए कि ये पूरा फ्रांस है। तो देखिए यूरोप का एक दूसरा देश क्या है, फ्रांस। तब यहां लिख दीजिए फ्रांस, ठीक है। तो ये 2 देश हो गए। फिर तीसरा कौन सा, स्पेन। तो देखिए यहां पर स्पेन है, तो स्पेन, ठीक है, स्पेन, ठीक। तो स्पेन से तो ये हो गया 3, यूके फर्स्ट, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन। तो ये 3 देश आप लोग को पता होना चाहिए कि ये कौन से देश हैं, ये यूरोपियन देश हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्री हैं। ये तीनों यूरोपियन कंट्री है जहां से 0 डिग्री देशांतर पास होती है। अगला चले अफ्रीका कंटिनेंट में। तो अफ्रीकन कंटिनेंट में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा देश पास करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अफ्रीकन कंटिनेंट में आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहां से ये तो ये है अल्जीरिया। कौन, अल्जीरिया, 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 ठीक है, अल्जीरिया है। उसके बाद फिर देखिए अल्जीरिया के बाद फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं, थोड़ा छोटा बन जाएगा, प्लीज आप लोग देखिएगा ध्यान से। फिर यहाँ पर है ये माली। अल्जीरिया के बाद फिर कौन सा देश है, माली, राइट। अल्जीरिया के बाद कौन सा है, माली। थोड़ा सा ये मैप छोटा हो गया मेरा, आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए प्लीज, और अपने एटलस में ठीक से देखिए। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो मैं इसे फिर से वहां पे ड्रॉ करके दिखा दूंगा, फिलहाल एक साथ आप देख लीजिए पहले तो, ठीक है। तो माली, तो देखिए पहले अल्जीरिया, फिर अल्जीरिया के बाद माली, फिर देखिए यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर छोटा देश है, परंतु वो थोड़ा सा इस तरीके से घूमा हुआ सा देश है, इस तरीके से एटलस में आपको अच्छा से दिखेगा। ये है बुर्किना फासो, राइट। क्या है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, ठीक है, ये हो गया, ठीक। उसका फिर देखिए बुर्किना फासो। उसके बाद फिर आप चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब तट को हम लोग को छूना है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 देश का लोकेशन ऐसा है जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एक टोगो, ठीक है, और देखिए और एक घाना। तो आइए देखिए हम लोग बुर्किना फासो के बाद फिर घाना। तो घाना को हम लोग थोड़ा ध्यान से बनाएंगे, इस तरीके से, ऐसा है ना कि ये ऐसे मुड़ के आता है और यहां से इस तरीके से घाना है, देखिए। तो ये हो गया घाना, तो घाना। और देखिए यहीं से देखिए ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री देशांतर जो थोड़ा सा दिख रहा है, यहीं से एकदम पतला सा है देश, एक बहुत ही पतला सा देश, एक इस तरीके से, ठीक है। यही है क्या, ये बहुत चौड़ा नहीं है। आपको एटलस में कई बार जब आप स्पेशली अफ्रीका खोलेंगे ना, तभी आपको दिखेगा ये, और वो ऐसे वर्ल्ड देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक लकीर की तरह दिखेगी। और कहां से पास हो रही 0 डिग्री, देखिए जस्ट इसके उत्तर में थोड़ा सा लग रहा है ये, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, ये देश यहां से पास होती है, ठीक है। तो ये क्या है, टोगो, TOGO, टोगो, ठीक है, इस तरीके से। तो इतने देश जो हैं वो 0 डिग्री पे स्थित हैं। तो ये सभी देश कौन से हैं, अफ्रीकन कंट्री। देख लीजिए अफ्रीकन कंट्री, तो कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल टोटल 8 जो कंट्री हैं वो 0 डिग्री पर स्थित है, देशांतर पे स्थित है। तो 0 डिग्री हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा 2 बात। हम लोगों ने देखा कि जैसे ग्लोब पर एक हम लोग विषुवत रेखा 0 डिग्री को कहते हैं, और एक 0 डिग्री होता है देशांतर, जिसको बोलते हैं GMT। ये है इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर, और ये क्या है, GMT। तो देखिए ये दोनों को हम लोगों ने यहां पर देखा है। और एक बात ध्यान देना है कि इसके ऊपर 8 ही देश हैं। कितने हैं, देयर आर 8 कंट्री इन GMT। तो 8 देश हैं, 8 देश स्थित,
ठीक है, कितने देश लोकेटेड है? 8 कंट्री, तो 8 देश लोकेटेड है इस पे। तो देखिए, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैसे याद रहेगा, तो सबसे पहले तो मित्रों आपको समझना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इसको समझे नहीं है और बार बार अपने हाथों से कॉपी पर जाकर के इसको स्केच नहीं किए, खींचे नहीं है, तो सीखना मुश्किल काम है, नामुमकिन भी मैं कहूं तो कोई ज्यादा बात नहीं होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइएगा और तुरंत आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से डिसिप्लिन मैनर में, देखिए मैंने एक जगह पूरा क्या कर दिया, पूरा मैंने यहाँ पर 3 कंट्री जो है यूके, फ्रांस और स्पेन, जो कि क्या है, यूरोपियन कंट्री हैं, तो मैंने इन्हें एक जगह दिखा दिया। देखिए यूरोप के ये जो देश हैं उनको मैंने एक जगह दिखा दिया, और फिर मैंने एक जगह सारे क्या, अफ्रीकन कंटिनेंट को दिखा दिया। तो ये पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट है। ठीक है, पूरा ये क्या है, अफ्रीकन कंटिनेंट है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। तो देखिए अफ्रीकन कंटिनेंट को दिखा दिया। तो इसको आपको इस तरीके से करना है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसके लिए कुछ दीजिए, मतलब याद करें तो ठीक है, मेमोराइज करने के लिए मैं एक दे देता हूं आपको, लेकिन इसको जब समझ जाएंगे तो आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। तो एक आप देख लीजिए। तो इसके लिए एक मतलब कि चलता है, क्या कहते हैं, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, देखिए, तुम, TUM, तुम, ठीक है, FAS, फंस, तुम फंस गए, गए, GAY, ठीक है, तुम फंस गए। देखिए तुम फंस गए बाबू, BABU, बाबू का मतलब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, काफी डेंजर वर्ड है। ठीक है, तो बहुचर्चित वर्ड है बाबू। तो हम लोग को बाबू से ज्यादा लेना देना नहीं है, हम लोग को यहां देखना है, तुम फंस गए बाबू। अब देखो, तो तुम फंस गए बाबू में क्या होगा, टी से क्या है, देखिए अब यहां पर क्या है ना, कि थोड़ा सा आपको ये देखना है कि मैंने इसको जिस तरीके से सजाया है ना, तो मुझे लगा कि ये जो है ज्यादा आप लोग को याद होगा। तो अब यहाँ पे कंटिनेंट वाइज थोड़ा नहीं है, क्रम बदल गया है। क्रम कैसे बदल गया, देखिए टी से तुम में टी, तो टी है टोगो, ठीक है, टी से टोगो। यू, तो यू आप देखिए, यू कहां पे आपको मिलेगा, तो यूके, ठीक है, यूके। और एम, एम कहां पे मिलेगा आपको, देख लीजिए, एम से क्या है, ठीक है, माली, तो यहाँ पे माली मिलेगा आपको। तो तुम में क्या हो गया, टोंगो, यूके, माली, टोंगो, यूके, माली, टोंगो, यूके, माली, टोंगो, यूके, माली। और फस, तो एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस, ए से क्या हो जाएगा आपका, अल्जीरिया, और एस से क्या हो जाएगा आपका, तो एस से हो जाएगा आपका स्पेन। तो क्या हो गया, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन। फर्स्ट में फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन। फिर गए, तो गए में क्या हो जाएगा, जी है, तो देख लीजिए जी से क्या आता है आपका, घाना, तो जी से घाना हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, घाना हो गया। ये पूरा जो है ना, इससे हम लोग समझ लेंगे घाना, ठीक है, घाना। और फिर बाबू, तो बी से क्या हो जाएगा, देखिए बुर्किना फासो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और बी से बुर्किना फासो। यहाँ पर इस ऊपर में जो 3 है, तीनों के अलग अलग देश के नाम ये दिखाता है, इसमें भी तीनों का, लेकिन गए में क्या है ना, एक ही देश है, कौन सा, घाना, घाना। और बाबू में मैं बताया बुर्किना फासो, तो केवल एक ही होगा, बुर्किना फासो। तो तुम फंस गए बाबू, माने कोई कह रहा है कि बाबू तुम तो फंस गए, तो मतलब इस टाइप का है, तो तुम फंस गए बाबू, तो याद रखना तुम फंस गए बाबू। तो क्या हो जाएगा इसमें, टोगो, यू से क्या हो जाएगा, यूके, एम से क्या हो जाएगा, माली, एफ से फ्रांस, उसके बाद फिर ए से क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आप देख लेंगे तो आपको अल्जीरिया, और एस से क्या है, तो एस से आप खोज लीजिए स्पेन, और उसके बाद फिर जी से क्या है, तो घाना, और फिर बाबू का बी है, तो बी से बुर्किना फासो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ट्रिक जो है काम आ जाएगा, लेकिन ट्रिक तभी काम आएगा जब आप बार बार इस यहाँ का जो लोकेशन ये जो है हम लोगों ने बनाया है, इसको बार बार आप लोकेट करेंगे और देखेंगे अपने 8+ में जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 और है, जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों को मैं कल कराऊंगा। और आप लोग फिर से एक बार मौका है, आप लोग 8+ में जाकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जाकर के बार बार देखिए, लोकेट कीजिए, और उन देशों को ध्यान से देखिए जहां से ये गुजरती है।
ताकि मैं जब कल यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप लोगों का नजर जैसे ही मैं बोलूं किसी कंट्री पे, सीधे वहीं पर जाकर के आपकी नजर टिक जाए। जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी ना, ज्योग्राफी में आप लोगों से कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना मैं बताता हूं उसको फॉलो करिए और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक, तो इसी के साथ आज का यही लेक्चर खत्म होता है। कल फिर सही समय पे मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।